अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं चोरों के हौसले, नहीं रहा पुलिस प्रशासन का खौफ। अब चोर बना रहे व्यापारियों को निशाना। 20,85,000 रुपए पर चोरों ने लगाई सेंध। गरोबा परिसर में हुई चोरी की वारदात। गरोबा मैदान में जो वारदात हुई थी चोरी की, उनसे पूरी जानकारी के बारे में हम अभी जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी जो आमेसर जी जो हमारे साथ में हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये किस प्रकार, ये जो घटना हुई है किस प्रकार है। सर, किस प्रकार से ये घटना हुई है और आप लोगों को कब पता लगा? हमको गुरुवार को 16 तारीख को हम बम्बई में थे। 16 तारीख को हम 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। उस समय हमको बाजू वाले का फ़ोन आया, नितिन मेश्राम करके, भाई आपके घर में लाइटें चालू है, दरवाजे की हवा तूफान चालू है, दरवाजे सब बंद चालू, धड़ाके से आवाज़ आ रहा है। हमने बोला हम एयरपोर्ट पे ही है, 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो 9 बजे जगह 2 घंटा एरोप्लेन लेट हो गया। हम रात को 11 बजे पहुँचे। 11 बजे आए तो सब पब्लिक जमा हो गई। हमने 100 नंबर पे दरवाजे वगैरह सब टूटे थे। आगे स्टील के गेट से ताले दोनों बराबर थे। स्टील के गेट के बाहर के जो मेन गेट है उनके ताले बराबर थे। और फिर पुलिस आई। जब हमने अंदर गए, गेट और देखे अंदर दरवाजे जैसे लपेटे हुए थे, ताले लोग सब टूटे हुए थे। ताले ऐसे थे, कुंडी जो इसमें ताला फंसा थे अपन, वो कुंडी बीच में से कटर से काटा था। ताले सब नीचे ज़मीन में पड़े थे। नीचे के 3 रूम, ऊपर के 3 रूम, 6 रूम के ताले सब वैसे ही पड़े थे। और सेंट्रल लॉक वगैरह भी जितने भी दरवाजे के थे सब उन्होंने ऐसा काटा है ना, मालूम ही नहीं पड़ा है। भाई ताले सब बराबर दिख रहा है जी। जब इन्होंने चोरों ने जब वो ताले तोड़े गए हैं तो तोड़ने के बाद में कितने का माल पे उन्होंने हाथ साफ किया है? वो माल किया है 20,85,000 का। 7,05,000 कैश मेमो है और 7,05,000 नकदी थी। और अपना 10,11,7, 11,18 और 2,10,000 की सिल्वर है। 12,75,000 का गोल्ड है। टोटल 20,85,000 का हुआ ऐसा। और पूरा सब अलमारियाँ ऊपर नीचे जो भी सामान था सब खाली ऊपर नीचे जितनी भी थी उसके सब कपड़े वगैरह, सूटकेस वगैरह जो भी पड़ी थी सब नीचे कचरा करके रख दिए थे। अलमारी के कपड़े सब निकाल के फेंक दिए थे। जी, जैसे ही आपको घटना स्थल का पता लगा कि घटना स्थल पे आप जब पहुंचे और घटना का पता लगा आपको, तो आपने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। तो उसके बाद पुलिस ने क्या भूमिका निभाई? पुलिस 12 बजे आ गई थी। चेक फ़ोन करने के बाद 1 घंटे बाद आई। फिर सब पुलिस वगैरह आए, सब फिंगरप्रिंट वाले, चाहे डॉगी भी बुलाए थे। उसमें सब उन्होंने देखा। पुलिस यानी पहले कार जो है गेट से सामने खड़ी है, फिर आगे गई, फिर वापस घुमा के फिर खड़ी, पहले ऐसी खड़ी थी, फिर इधर खड़ी हुई, यानी खड़ी गेट के बिल्कुल सामने, भाई देख रहे सब। फिर अंदर एक जना आता है, ये टार्च लेके पूरा देखता है, फिर वापस जाता है सब, फिर वापस घुमा के लेफ्ट के खड़ी कर देता है। फिर एक जना अंदर कूदता है, फिर दूसरा कूदता है और उसमें उनको क्या बोलते हैं, रुमाल बंधा हुआ है, पूरा दिखता नहीं चेहरा कुछ भी। और अंदर जैसे फिर गया तो तीसरा आदमी को कार में ही बैठा था। कार मैंने मारुति आल्टो या वो छोटी गाड़ी थी, मारुति की छोटी गाड़ी दिख रही थी। तो आखिरी थोड़ा सा उन्होंने पहले जो गेट ताला था उनका ताला कटर से काट के गिराया। और फिर अंदर का जो सेफ्टी सेंट्रल लॉक थे और जो भी थे उन्होंने ऐसा खोला कुछ मालूम नहीं। यानी उसके बाद उसके अंदर कैसे गए, क्या गए, लाइट चालू, यानी जो बाहर का जो गेट है उसमें लाइट हमको दिख रही है। जी, आखिर ये जो चोर था बहुत ही शातिर चोर बताया जा रहा है कि उन्होंने बाहर के जो लॉक थे वो भी बराबर हिसाब से ही दिख रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। और अंदर की जो लॉक के अंदर की जो मशीनें रहती है जहाँ पे लॉक लगता है वो लॉक तक टूटे हुए हैं। हमें भी सोच में थोड़ी देर हम सोच में पड़ गए, बोले कि आखिर चोर ने चोरी कैसे की है। बहुत ही शातिर चोर है। आइए जानते और भी वारदात कि किस हिसाब से वहाँ से चोरी करने के बाद आखिर चोर वहाँ से कैसे भागे। जैसे पहले लाख के जो हैंडल लाख को क्या वही लगाते, इसको बोलते हैं हुक में जैसे भी जो भी था सब जितने भी दरवाजे के हुक थे 8 को बीच में से काटा है। ताले नीचे गिरे पड़े, सब 8 के 8 ताले वहीं पे दरवाजे के नीचे पड़े हैं सभी के। और अंदर जो सेंट्रल लॉक है, जो सेंट्रल लॉक लगे हुए हैं, सेंट्रल लॉक है यानी अपन दरवाज़ा बंद करो बंद दिखता है, लेकिन अंदर की जो मशीनरी है जो उसकी पूरी ऐसी निकाला, यानी मालूम ही नहीं कैसे अंदर गए कैसे वो। सभी दरवाजे के तीनों चारों दरवाजे जितने भी जिसमें भी सेंटर लॉक लगे हैं सब वैसे ही है।
जो खोला है उन्होंने, यानी सीमेंट कंक्रीट का पिलर का है, वो भी कैसे अंदर करो, अंदर बंद करो, और अंदर से दिखता है बरोबर सीमेंट कंक्रीट टूटा हुआ है अंदर से, लेकिन बाहर बंद करके देखो तो ये कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे आमेश्वर जी ने बताया कि किस प्रकार से शातिर चोर ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया कि इससे हम भी चकित है कि आखिर चोरी उसने कैसे की। और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा भी संदेश दिया गया है, सोशल मीडिया पे बोलिए, व्हाट्सएप पे बोलिए, मैसेज द्वारा दिया गया है कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो उसकी फुटेजेस वगैरह आप ना डालें, जिससे कि चोरों को हिंट मिल सके, और सतर्क रहे, सावधान रहे। और यहाँ पे जो अभी एक वारदात हाल ही में हुई है, जहाँ पे 20 लाख रुपए की चोरी की मामला आया था, जो बताया जा रहा है कि जो पीड़िता थे वो पीड़िता बाहर गांव गए थे और उनके बाद में ही चोरों ने उनके घर में इस जो चोरी के जो वारदात हुई है उसको अंजाम दिया है। और हम अभी यहाँ पे लकड़गंज पुलिस स्टेशन में हैं। डीबी पथक के जो हमारे आदर्श जी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानेंगे उनसे कि वारदात पे आखिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और क्या उनके तरफ से जाँच हो रही है। ये जो हादसा हुआ है ये करीब 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में हुआ है। जब 12 तारीख को इसमें जो फिरियादी है खेमचंद आमेसर नाम के जो आदमी है, उनके घर में ये चोरी हुई है। ये 12 तारीख को गांव गए थे। ये 16 तारीख को आ जाने के बाद उनको पता चला कि उनके घर में ये चोरी हुई है। ये चोरी 15 तारीख को और 16 तारीख के बीच में हुई है। इसकी फुटेज हमने निकाली है और जांच चालू है अभी, और आरोपी का शोध हम ले रहे हैं। सर, जैसे जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं, तो क्या ये आरोपियों को, जो पुराने आरोपी जैसे यहाँ पे जो रिकॉर्ड रहती है, फाइल रहती है, उसमें भी जांच पड़ताल की जाएगी? और किस प्रकार से इन जो अभी जो वारदातें हो रही है, काफ़ी सारी वारदातें हो रही है, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाया जाएगा? ये जो वारदातें हो रही है उस पर तो हमारी पूरी डीबी पथक काम कर रहा है, और जो ये वारदात हुई है इसके सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए। हम आरोपी के पीछे ही लगे हैं और आरोपी जल्दी ही मिल जाएगी इसमें। जी, ये थे हमारे साथ में आदर्श जी, जिन्होंने बताया कि हमारी अभी जांच चालू है। सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी मिले हैं वो उन्हें भी कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश हम करेंगे, और हमारे पास अगर उनका रिकॉर्ड होगा तो हम उनको भी धर दबोचेंगे। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महाराष्ट्र टीवी 24।